चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। वो हमेशा अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देती, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से रहना। दूसरी तरफ गोरी थी, वो अपने बेटे कुकू को हमेशा गलत ही सिखाती। कुकू बेटा, अब आप बड़े हो गए हो। आप जब भी दाना ढूंढने जाओ, ज़्यादा दाना एक जगह देखकर उसे कभी मत उठाना, वो किसी शिकारी का जाल हो सकता है। मम्मा, ये तो आप हर रोज बताती हो, किसी के घोंसले में से दाना मत लेना, ज़्यादा दाना मत उठाना, चोरी मत करना। अब मुझे सब कुछ याद हो गया है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए देना। जग्गू बेटा, घर में तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ। अगर तुम्हें किसी के भी पक्षी के घोंसले में कुछ खाना दिखाई दे तो तुम उसे उठा कर खा लो। कोई भी पक्षी अब अपने घोंसले में तुम्हें नहीं मिलेगा। ये टाइम सभी पक्षियों का भोजन लाने का है। फिर जग्गू अपनी मम्मा के कहने पर बाहर चला जाता है। उसे थोड़ी ही देर में एक पेड़ पर घोंसले में अमरूद दिखाई देता है और वो उसे खाने लगता है। वहीं से कुकू गुजर रहा था तो कुकू जग्गू को देखकर उसके पास आता है। जग्गू, ये तो तोते अंकल का घोंसला है, तुमने इसमें से अमरूद क्यों खाया? हमें ऐसे किसी का भोजन नहीं खाना चाहिए। मेरी मम्मा हमेशा ऐसा ही सिखाती है कि हमें किसी का भोजन किसी से पूछे बिना नहीं खाना चाहिए। तुम्हारी मम्मा इसलिए सिखाती है तुम्हें कि तुम्हारी मम्मा और तुम बहुत कमज़ोर हो। मेरी मम्मा कहती है कि जिस किसी भी घोंसले में कुछ दिखाई दे तो उठाकर खा लो। हम कौवे सबसे ताकतवर हैं, इसलिए हम किसी का भी भोजन खा सकते हैं। फिर जग्गू तोते के घोंसले से अमरूद खाकर घर चला जाता है। मम्मा, जब मैं तोते अंकल के घोंसले से अमरूद खा रहा था तो मुझे कुकू ने देख लिया और वो कह रहा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी मम्मा उसे ये सिखाती है। वो छोटी चिड़िया का बेटा कुकू, उसकी मम्मा का तो मैंने कितनी बार दाना चोरी करके खाया है और वो मेरा कुछ ना कर सकी। और उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू ने अगर तुम्हें कुछ भी कहा तो तुम मुझे बताना। मार मार कर उसकी चोंच न तोड़ दी तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। गौरी हमेशा अपने बेटे जग्गू को चोरी करना ही सिखाती, इसलिए जग्गू भी अब चोरी करना सीख गया था। वो कभी किसी पक्षी का अंडा पी जाता तो कभी किसी का दाना चुरा कर खा जाता। अब तो जग्गू इतना निडर हो गया था कि वो छोटे पक्षियों का भोजन भी छीन कर खाने लगा था। छोटे मिट्ठू, ये समोसे मुझे दे दो, मुझे समोसे बहुत पसंद है। तुम क्या करोगे समोसे खाकर? फिर जग्गू छोटे मिट्ठू के समोसे छीन कर खाने लगता है। पक्षी बेचारे क्या करते? अगर गौरी के बेटे को कोई भी बड़ा पक्षी कुछ कहता तो गौरी बिना पूरी बात सुने ही उस पक्षी को बहुत मारती थी, इसलिए उसे कोई कुछ नहीं कहता था। एक दिन जग्गू को एक पेड़ पर बड़ा अंडा दिखाई देता है और वो उसके पास चला जाता है। इतना बड़ा अंडा, इतना बड़ा अंडा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। इसे पीने से तो मुझे 2 दिन भूख नहीं लगेगी। जग्गू उस बड़े अंडे को पी लेता है। वो ये नहीं जानता था कि ये अंडा माही चील का है। तभी पीछे से माही चील आ जाती है और बहुत गुस्से में होती है, उसे मार देती है और मार कर नीचे गिरा देती है। ये सब कुछ छोटा मिट्ठू देख रहा था। छोटा मिट्टू ये सब देखकर रानो चिड़िया के घर जाता है। आंटी, जब मैं नदी पर पानी पीने जा रहा था मैंने देखा कि जग्गू बड़ी चील का अंडा पी रहा है और पीछे से चील ने आकर उसे मार दिया। मैं उस गौरी आंटी के घर नहीं जाता, वो बहुत बुरी है। आप ही उनके घर जाकर बताया। देखा बच्चों, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। जग्गू बेचारा क्या करता, वो तो अभी बच्चा था। उसकी माँ ने तो हमेशा उसे चोरी करना ही सिखाया है। ठीक है बेटा, आप घर जाइए और कुकू तुम घर पर ही रहना। मैं गौरी आंटी को सब कुछ बता कर आती हूँ। फिर मम्मा
चिड़िया गौरी के घर जाकर उसे सब कुछ बताती है। गौरी सुनते ही रोने लगती है। चुप हो जाओ गौरी, अब रोने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम जग्गू को पहले ही मेहनत करके दाना ढूंढना सिखाती तो आज जग्गू तुम्हारे पास होता।